हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 5 का क्वेश्चन आंसर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर के कुछ शब्दार्थ हैं, ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद अभ्यास में आते हैं, प्रश्न उत्तर में। ये कुछ मौखिक हैं। इसमें बोला गया है कि कवि किससे वरदान मांग रहे हैं। कवि जग को चलाने वाले प्रभु से वरदान मांग रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वे फूलों जैसा कोमल मन क्यों चाहते हैं। उत्तर है, वे फूलों सा कोमल मन इसलिए चाहते हैं ताकि मन में किसी प्रकार का छल द्वेष न रहे एवं सबकी सहायता करने की भावना रहे। तीसरा प्रश्न है, जो कि कविता को सस्वर में गाइए, अर्थात आपको कविता गाने के लिए बोला गया है, तो ये आपको खुद करना है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। उसके बाद है लिखित प्रश्न उत्तर। इसमें हमारे जीवन का ध्येय कैसा होना चाहिए। उत्तर है, हमारे जीवन का ध्येय दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हम शोषित वंचितों को क्यों न भूलें। उत्तर है, हमें शोषित वंचितों को इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वह भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उन्हें भी खुश रहने का हक है। तीसरा प्रश्न है, हमारी गुणों की गंध किस प्रकार बिखरेगी। उत्तर है, हमारी गुणों का गंध हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य से बिखरेगी। चौथा प्रश्न है, किसका जीवन व्यर्थ नहीं होता। उत्तर है, वैसे लोग जिनका ध्येय दूसरों के लिए हित के लिए होता है, उनका जीवन व्यर्थ नहीं होता। पांचवा प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित भाव प्रकट करने वाली काव्य पंक्तियां में से चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर, पहला का उत्तर है, हम देवालय में वास करें या शिखरों पर झूलें, लेकिन जो शोषित वंचित हैं उनको कभी ना भूलें। ख नंबर प्रश्न है, कठिनाइयों में भी हम मुस्कुराते रहें। उत्तर, शीत धूप बरसातों में कांटों में कभी ना घबराएं। अधरों अर्थात हमारे होठों पर मधुर मुस्कान रहे, चाहे कैसी भी दिन आए। बहुविकल्पी में आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मदद करना। दूसरा प्रश्न है, कवि को नहीं है कि जीवन छोटा हो बड़ा। बात भाषा की, नीचे लिखे मात्रा युक्त वर्ण विच्छेद कीजिए। तो का आ, की का को प्लस ई, की का ह प्लस ई, इसी प्रकार से सारा बनाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, दो भिन्न अर्थ लिखिए। तो पहला है जगत, जगत का कुएं की दीवार, और दूसरा है जगत का अर्थ दुनिया। तो कुएं की दीवार कच्ची है, दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा शब्द है वर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, श्री राम को श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जानते हैं। दूसरा है वर का अर्थ दूल्हा, रीता का दूल्हा बहुत है। तीसरा है, नीचे दिए जुले स्वर और व्यंजन बोल अलग अलग लिखिए। ये सारा स्वर व्यंजन दिया है, इससे अलग अलग कर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, कविता में से तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। तुकांत का अर्थ है कि आपको इसमें जो शब्द दिया गया है उसी के जैसा जो बोला जाए वो शब्द आपको यहाँ पर लिखने का होता है। तो पाए का महकाए, झूले का भूले, सरसाए का लुटाए, घबराए का आए का बिखराए, जाए पाए, ऐसे कुछ दिया गया था जो हमने लिख दिया है।